हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल एंटी वन पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के 2 अंकीय, 3 अंकीय, 4 अंकीय और जितने भी आपके प्रश्न आते हैं सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। इस वीडियो में हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले हम आपको 2 अंकीय प्रश्न बताएंगे, फिर 3 अंकीय और 4 अंकीय, और आपको अगर 5 अंकीय आते हैं तो वो भी मैं बता दूंगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक वॉच करना। कक्षा 10वीं साइंस सब्जेक्ट के सभी बच्चे इस वीडियो को देख लो और आप लोग सभी क्वेश्चन याद कर लेना इसके अथवा सहित, ठीक है ना। टोटल क्वेश्चन बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। तो आप लोग इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। और आप लोग फटाफट दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है ना। विज्ञान के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। सबसे पहले हम 2 अंकीय प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, किस पदार्थ के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है? अब क्रिया भी लिखिए। इसके बाद है इसके अथवा में आपका, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? इसके बाद है यहाँ पर देख तो आप अम्ल एवं क्षारक की पहचान कैसे करेंगे? कोई दो विधि बताना है। उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित करना है, एक उदाहरण लिखिए। निष्पादन को परिभाषित करना है, भर्जन को परिभाषित कीजिए। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बताएंगे। तो आपके लिए वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको याद कर लेना है। एथेनॉल के कोई दो गुणधर्म लिखिए। एथेनोइक अम्ल की दो गुणधर्म लिखिए। इसके बाद है आपका यहाँ पर स्वापोषी विषमपोषी पोषण में अंतर लिखिए, कोई दो। रक्त एवं लसिका में अंतर। बहुत ही आपके सरल क्वेश्चन दिए गए। निम्नलिखित जंतु में हार्मोन के कार्य लिखिए। वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन के आपको कार्य लिखना है। इसके बाद आपका आता है निम्नलिखित पादप हार्मोन में के कार्य लिखिए, ऑक्सीजन और जिबेरलिन, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन विधियों के केवल नाम लिखिए, कोई दो। मनुष्य में नर जननांगों के केवल 2 भागों के नाम लिखना है आपको। इसके बाद है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 38 सेंटीमीटर है। किसी लेंस की फोकस दूरी +50 मीटर है तो उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? कारण लिखिए, ठीक है ना। इसके बाद है सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर निकट रखिए तो वस्तुओं की स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं? कारण लिखिए। विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक लिखना है। विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाली 2 विधियों के नाम लिखिए। इसके बाद है आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखना है आपको। और क्या होगा यदि हम एक फोसी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें? इसके बाद है इसके अथवा में ओजोन क्या है, यह पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, लिखिए। 3 अंकीय प्रश्न देखेंगे। हाइड्रोकार्बन की परिभाषा लिखिए एवं प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम एवं सूत्र संरचना भी लिखिए। निम्नलिखित यौगिकों के नामकरण करना है आपको, देख सकते हो इनका नामकरण करना है, क्या नाम है इनका, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना? इसके कोई 3 कारण लिखना है। मेंडल को प्रभावित करने का नियम और इसको रेखाचित्र बनाइए। इसके बाद है भूसंपर्क तार क्या है, क्या कार्य करता है? विद्युत संधारित्रों को भूसंपर्क करना क्यों आवश्यक है? इसके बाद है आपका दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करने का कारण लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिखिए। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर याद कर लेना। फ्यूज वायर की उपयोगिता कीजिए, कोई क्वेश्चन। इसके बाद है आपका निम्नलिखित कथनों की रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करना है। 4 अंकीय प्रश्न है आपका। और इंग्लिश मीडियम भी सॉल्यूशन आपका इसमें वो प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम भी। इसके बाद 22 में आपका नेफ्रॉन की संरचना की कार्यविधि सचित्र। पादपों में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? पादपों में जल एवं खनिज लवणों का वहन कैसे होता है? इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना रेखाचित्र द्वारा दर्शाइए जब वस्तु निम्न परिस्थितियों फोकस पर पकता केंद्र पर। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अथवा में अपैदन की परिभाषा के 2 नियम अवतल दर्पण के एक उपयोग लिखिए। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके
2 अंक की प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व लिखिए कोई 2। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग। अगर आप लोग इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वार्षिक परीक्षा 2026, 27, 28 जब तक आप लोग देखेंगे तब तक आपके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। चाहे आप इसको कभी भी देखो, 2025 में देखो, 2026 में देखो, या आप लोग इसको 27 में वॉच करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सभी यही होने वाले हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं, ठीक है ना। इसके बाद है सहसंयोजी अवंत की परिभाषा। कार्बन के 2 अपरूपता के नाम लिखिए। CO2 वाले कार्बन डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना क्या होगी। मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना बनाइए। संयोजकता की परिभाषा। समस्थानिक से आप क्या समझते हैं। समस्थानिक में आप लोग सममारिक भी दोनों याद कर लेना, समस्थानिक और सममारिक। इसके बाद है गर्भ निरोधक निरोधक की 2 युक्तियों के नाम। मानव में विपणन के क्या कार्य हैं। मेंडल के द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी हैं या प्रभावी होते हैं। वंशागत लक्षण को परिभाषित कीजिए। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। किसी अंतरिक्ष यात्रा को आकाश नीले की अपेक्षा काले क्यों प्रतीत होते हैं। विद्युत परिपथ से आप क्या समझते हैं। विभवांतर को परिभाषित कीजिए। इसके बाद है आपका ऐसी 2 युक्तियों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है। इसके बाद है आपका न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमा है। यह है आपके 2021 से 25 तक के ओल्ड पेपर में से क्वेश्चन दिए गए हैं आपके, ठीक है ना। जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ ये आपके 21 से लेकर यानी कि पिछले 5 सालों के पेपर दिए गए हैं आपके इसमें। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पिछले 5 सालों के प्रीवियस क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपके 100% पूछे जाएंगे परीक्षा में। तो आप लोग इतने क्वेश्चन याद कर लेना। इसमें से चाहो तो आप थोड़े बहुत क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो, लेकिन आपका पूरा पेपर फंसेगा इसी में से। अगर आप चाहो तो थोड़े बहुत क्वेश्चन इसमें से कट कर सकते हो। इसके बाद है आपका वायवीय अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। धमनी सिरा में अंतर। अंतर आप लोग कृपया करके सभी अंतर याद करना, ठीक है ना। ओम का नियम याद करना। विद्युत धारा के तापीय प्रभावित को अनुप्रयोग लिखिए। विद्युत मोटर का नामांकित किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। पारितंत्र के अपघटों की क्या भूमिका है। क्या होगा यदि एक पोषी स्तर को सभी जीवों को समाप्त कर दें तो। उपचयन अपचयन अपक्रिया से आप क्या समझते हैं। उदाहरण सहित लिखिए। ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अपक्रिया में क्या अंतर है। उदाहरण लिखिए। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। इसके नियम लिखना है आपको। और लेंस की क्षमता और आवर्धन आपको परिभाषित करना है। इसके बाद है इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ देना। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया है। पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का स्वच्छित नामांकित चित्र द्विखंडन बहुखंडन से क्या प्रकार किस प्रकार निम्न है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का पैदा क्यों चुनाव किया। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 2 अंक की प्रश्न फिर से देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर लोहे की वस्तुओं के हम पेंट क्यों करते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी क्रिया क्यों कहते हैं। क्षारण से सुरक्षा के 2 तरीके लिखिए। धातु अधातु में 2 अंतर। इसके बाद है आपका परमाणु आकार को परिभाषित कीजिए। न्यूटन्स के अष्टक नियम की 2 सीमाएं। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होने का क्या परिणाम हो सकते हैं। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। जनन क्यों आवश्यक है। एक लिंगी पुष्प की परिभाषित कीजिए। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया। कोई 2 कारण लिखिए, ठीक है ना। जो भी डबल बार आपके क्वेश्चन हो रहे हैं, जो भी आपके दोबारा क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको कृपया करके जरूर से याद करना आप लोग, ठीक है ना। उन क्वेश्चन को तो छोड़ना ही नहीं। आनुवंशिकता किसे कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम आवर्धन को परिभाषित कीजिए। जैसे कि आपके ये क्वेश्चन हो गए हैं 3। इसके बाद है आपका किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। 2 कारक आपको लिखना है। इसके बाद विद्युत परिपथ में उपयोगी 2 अवयवों के प्रतीक लिखिए। विद्युत लैंपों इसको छोड़ देना आप लोग। इसके बाद है आपका पारितंत्र याद करना आप लोग। पारितंत्र कैसे कहते हैं। संयोजन अपक्रिया वियोजन अपक्रिया को परिभाषित करना है। वायु में जलने से मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। उसके ऊपर जो धूल के कण होते हैं उनको हटाने के लिए उसको साफ किया जाता है, ठीक है ना। उसके ऊपर जो धूल के कण होते हैं इसीलिए उसको साफ किया जाता है। मानव नृत्य का नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण आपको लिखना है। दक्षिण हस्त का आपको नियम लिखना है। सोलर कोकोर के उपयोग क्या लाभ हैं। ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं। इसके बाद है आपका अम्ल क्षार में कोई 4 अंतर। प्लास्टर ऑफ पेरिस के 4 उपयोग। साबुन अपमार्जक में
आपके कोई 4 अंतर, मीथेन और ईथेन का आपको बिंदु की संरचना बनाइए, ठीक है ना। जाइलम फ्लोएम में कोई 4 अंतर, रक्लस्का में आपके 4 अंतर, और अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग। इस उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। अभी सारी लेंस किसे कहती हैं, ये गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर फिर से हम 2 अंक के प्रश्न देखेंगे। तो सक्षाण की परिभाषा याद करेंगे आप लोग। आघात वर्धता एवं तन्यता में अंतर याद करना है आपको, ठीक है ना। इसके बाद है संतृप्त असंतृप्त कार्बन के यौगिकों के एक उदाहरण। इसके बाद है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, रासायनिक समीकरण। डिसम्पोसी पोषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण भी दीजिए। पुनरुद्रव भवन को परिभाषित कीजिए। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। महिला पुरुष के गुणसूत्रों में क्या अंतर है, ठीक है ना। इसके बाद ये क्वेश्चन आप लोग याद करें। 2 उत्तल लेंस छोड़ देंगे, अवतल दर्पण के उपयोग करेंगे। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की हो जाती है तब वह क्या होता है। विद्युत धारा की परिभाषा, ऐसा ही मात्रक विद्युत संचरण में 2 धातुओं के तारों का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है। 2 चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को विच्छेद क्यों नहीं करती हैं। इसके बाद है आपका सर्वाहारी प्राणी अपक्षेपण अपक्रिया किसे कहती हैं, एक उदाहरण। मानव मस्तिष्क की 3 विशेषताएं। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, चित्र बनाइए। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। पीएच परिवर्तन ये छोड़ना है आपको अथवा याद करना है, ठीक है ना। निम्नलिखित के 2 उपयोग। ब्रेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, धोने का सोडा उपयोग करना है आपको। इसके बाद है एल्काइन को परिभाषित करते हुए एक उदाहरण। मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र, मानव हृदय का स्वच्छ नामांकित चित्र। और इसके बाद आपका लास्ट जो दिया गया है यहाँ पर फिर से आपके 2 अंक के प्रश्न। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। अम्लीय वर्षा कब होती है, इसके प्रभाव। इसके बाद है आपका ब्रेकिंग सोडा के 2 उपयोग, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका ऊपर हो गया था। इसके बाद है एथेन की एल्केन बिंदु संरचना बनाइए। मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये भी हो गया था आपका। प्रकृत एल्कोहल इसको छोड़ना है। ईंधन के रूप में एल्कोहल का उपयोग कैसे किया जाता है, ठीक है ना। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट कर लेना। जैव प्रकम्प की परिभाषा, प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। इसके बाद है आपका ऊतक संवर्धन तकनीक को परिभाषित कीजिए। माँ के शरीर में भ्रूण का पोषण किस प्रकार होता है। इसके बाद है ऋतुस्राव क्या है, अब इसकी अवधि कितने दिनों की होती है लिखिए। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। प्रकाश परावर्तन के नियम, वक्रता केंद्र, फोकस दूरी याद करेंगे। इसके बाद आप लोग यहाँ पर 16 क्वेश्चन देख सकते हो। ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं। इसके बाद है आपका विद्युत सेल धारा नियतांक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो रह गए हैं ये आप लोग देख लेना, ठीक है ना। तो इतने क्वेश्चन आपको याद करना है और आप लोग देख सकते हो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर से याद करने जाना है, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो इनका एक एक क्वेश्चन याद कर सकते हो। इसका अथवा चाहे ऊपर वाला या अथवा इन दोनों में से आप लोग एक एक क्वेश्चन तो जरूर याद करना है आपको, ठीक है ना। जो बच्चे पास होना चाहते हैं और जो बच्चे टॉप करना चाहते हैं तो वो सभी क्वेश्चन याद कर लें फटाफट बिना किसी देरी के साथ। अभी आपके लिए परीक्षा के लिए काफ़ी दिन है तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लो। और वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको बता दिया जाएगा। और MCQ क्वेश्चन भी हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।